हेलो everyone, कैसे हैं आप? बढ़िया है ना? चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं। हम लोग कंटिन्यूटी की वो अब खत्म करने वाले हैं। लास्ट पड़ाव पे उसके बाद डिफरेंटिबिलिटी है, डिफरेंशिएशन है, जिसे अवकलन इसे कहते हैं। कल से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास। पहले उससे पहले एक शायरी हो जाए। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। माँ तेरे पसीने के हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा। तुम सपने बड़े देख लो, पूरा करके तेरा बब्बर सिर दिखलाएगा। तेरा बब्बर सिर दिखलाएगा, शेर सिर भी दिखलाएगा। वदाय है कौरव से इन सब पर तुम कूच करो। अर्जुन सा योद्धा बनकर गांधी लेकर टूट पड़ो। अब की पिता के फिक्र को फक्र में बदलना है। जिसने कहा था तुमसे ना हो पाएगा, उन्हें ही करके दिखलाना है। ठीक। रक्त बहाकर श्रृंगार करो, मुझसे यहाँ तलवार नहीं। हम वंशज हराना का हार तो कभी स्वीकार नहीं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सिर्फ शायरी तो होते ही रहती है। तो हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ चुके थे। कंटिन्यूटी में हम लोग ये y बराबर एफ एक्स ग्राफ देखे थे हम लोग। यहाँ देखिए y बराबर एफ एक्स। चलिए हम लोग बढ़ाते चलते हैं। ये सब देखते चलिए। इसे तो ऐसे पढ़ा दिए हैं तो 5.2 है, 2 3 क्वेश्चन है, सब देखते चलिए। चौदह नंबर क्वेश्चन में हम लोग कुछ मिस्टेक किए थे, उसको दिखा देते हैं हम। ये नहीं पेज घटेगा क्या? अच्छा कटेगा ना कौन से? चलिए यहाँ से पेन से तो काट ही सकते हैं। ठीक, लेटर लेकर काटते हैं। चलिए जैसे कह रहा है कि एक्स बराबर 0 को हम लोग चेक किए थे, तो एफ एक्स क्या था? 0 तो था। लेकिन इसमें देखिए एक्स 0 से तो 12 के लिए है। 0 से 12 के लिए है कि ना? है। इसी में देखेंगे हम लोग 0 से 12 के लिए इसको देख लिए थे। चलिए इसमें हम कुछ लोग करते जोड़ करते देखिए एक्स प्लस है मान चलिए। ठीक, एक्स प्लस कितना है? 3 है। लेकिन इसी में देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस क्या है? एफ एक्स डिफाइंड नहीं है। यहाँ पर फंक्शन पता ही नहीं चल रहा है क्या होगा क्या ना। लिखेंगे नो, क्या लिखेंगे इसके बराबर? लेफ्ट हैंड लिमिट संभव नहीं है। ठीक, अतः एफ एक्स बराबर एक्स पर फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। ये सब देख लीजिए क्योंकि यहाँ ये सब हम कंटिन्यूअस कर दिए थे, फिर हमको रियलाइज हुआ कि तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, फंक्शन तो रिफाइंड नहीं हो रहा है। ठीक, इसलिए इसको हम रख लिए हैं। फिर यहाँ देखिए यहाँ पर गलती हुआ था, ये माइनस पर ठीक है, प्लस पर ठीक है, ये वाला एक्स बराबर 1 पर तो ठीक है, एक्स बराबर 1 पर ठीक है। एक्स बराबर 3 पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, इस पर भी कुछ गलती है ना। एक्स बराबर 3 पर एफ एक्स, एक्स बराबर 3 पर एफ एक्स देख लीजिए इतना है। फिर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट तो आया, राइट हैंड लिमिट देखिए तो कितना आ रहा है? लिमिट एक्स टेंड टू 3 प्लस एफ एक्स देखिएगा कितना रहा है? 3 से प्लस 3 से 12 के लिए देखिए तो क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट इतना आया, और 3 से 12 के लिए तो है ही 5 है। 3 से 12 के लिए क्या है? 5 है। अच्छा ये तो डिसकंटिन्यूअस था ही, तो यहाँ भी लिखेंगे ना डिस, ये तो ऑलरेडी ही पता था, ये दोनों बराबर नहीं था तो इसलिए आगे चेक नहीं किया। ठीक है, ये भी डिसकंटिन्यूअस था, कंटिन्यूअस लिखाया हुआ है। ये भी क्या था? डिसकंटिन्यूअस था। फिर F10 पर देखिए, यानी इसको सुधार लीजिएगा, बढ़िया से नोट्स देख लीजिएगा। और x बराबर 10 पर देखिए, x बराबर 10 पर एफ एक्स बराबर कितना था? 5 था। और लेफ्ट हैंड इसका लिमिट देखे थे 5 से, ये बराबर 5 से 12 के लिए भी था इसमें, तो 10 से छोटा था, लेकिन 10 से 12 नहीं था इसमें। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, और राइट हैंड लिमिट इसको देखिएगा, इसी में लिख रहे हैं x टेंड्स टू 10 प्लस एफ एक्स। तो देख लीजिए ये भी संभव नहीं है। क्या है? संभव
नहीं है। ठीक, अतः इतना बराबर इतना, इतना बराबर लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, क्योंकि संभव ही नहीं हो पा रहा है ना, ये वो एफ एक्स तो डिफाइंड नहीं है, संभव नहीं है, अतः इसलिए इस लाइन को काट देंगे हम लोग। ठीक, यहाँ भी हम लोग, यहाँ तो बराबर, ये भी क्या था, 3 से 12 के लिए था, 3 से 12 के लिए तो था, 5 आया था। ठीक, यहाँ डिस बराबर नहीं था। ठीक, इसलिए डिसकंटिन्यूअस हो गया है। और यहाँ पर देखिए क्या था, एफ एक्स बराबर इतना बॉल एफ इतना इतना ग्रेटर देन 0, ये तो संभव ही नहीं है, तो अतः एफ एक्स क्या है, इतना बॉल क्या है, डिसकंटिन्यूअस। ठीक, चलिए आगे हम लोग बोलते हैं। चलिए, अब दिया हुआ है, दर्शाइए कि एफ एफ एक्स बराबर कॉस एक्स हुआ, ये क्या है, कॉन्जुगेट है, यानी दो ओर आके एक है, कॉन्जुगेट फंक्शन है, क्या है, ये है कॉन्जुगेट फंक्शन, संयुग्मी फलन, क्या है, संयुग्मी फलन हिंदी बोलते हैं, कॉन्जुगेट फंक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें क्या कहता है, जैसे कि इसमें आपको जो फंक्शन दिया हुआ रहता है, एफ एक्स दिया रहता है, जैसे कि मान लेते हैं कि दिया हुआ है, एग्जाम्पल एक दे रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि दिया हुआ है फंक्शन आपको एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, दिया हुआ मान लेते हैं कि साइन और मोड एक्स दिया हुआ है। ठीक, इस तरह का एग्जाम्पल रहेगा, या एफ एक्स बराबर दिया हुआ रहेगा आपको कॉस एक्स और मोड एक्स, इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इसको क्या करते हैं, पहले इसको दो भागों में बांट लेते हैं, क्या क्या, तो पहले मान लेते हैं कि एगो एच एक्स तथा दूसरा जी एफ जी एक्स, ये दो क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, न्यूअस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। जब दो को कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है अलग अलग, एच एक्स और जी एफ, तो इसका संयुग भी कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे इसको, जब एक साथ जब संयुग भी करेंगे तो एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, जैसे कि एच एच एक्स है। ठीक, इसको अगर जी एच एक्स हो गया, इसका अगर संयुग भी निकालना, जैसे मान लेते हैं कि इसको हटाइए, एफ एक्स भी लिखिए, एफ एक्स एफ एक्स बराबर है, जैसे है साइन वाला का लिखना है, तो साइन साइन एक्स को हम मान लेते हैं कितना है, साइन एक्स को मान लेते हैं कितना, जी एक्स है, साइन एक्स बराबर जी एक्स, एच एक्स है ना, एच एक्स मान लेते हैं कितना है, साइन एक्स। ठीक, और जी एक्स बराबर कितना मान लेते हैं, सिंपल एक्स मान लेते हैं, मोड एक्स मान लेते हैं, मोड एक्स। तो इसको अगर हमको अगर तोड़ना होगा, तो एफ एक्स बराबर कितना लिखिएगा आप, एफ एक्स बराबर आप लिखिएगा ना, आपको दिया हुआ है साइन एक्स, एच एक्स लिखिए पहले, एच एक्स, हाँ साइन में है, ठीक है, साइन में एच एक्स लिखिएगा, एच एक्स के जगह पर आप लिख दीजिए आप साइन और साइन जी एक्स लिख दीजिए, एक्स का मान क्या है, जी एक्स है, इसलिए जी एक्स लिख दीजिए। ठीक, फिर इसके बराबर में आपका क्या लिख दीजिएगा, एच एक्स है ना, एच एक्स भी है अंदर में, जी एक्स भी है, इस तरह का है, एच एक्स जी एक्स अंदर में, तो ये ऊपर साइन एक्स हो गया, अंदर में क्या हो गया, जी एक्स हो गया। अब जी एक्स का मान इसे ऊपर दीजिए साइन और मोड एक्स हो गया, बराबर फिर क्या आ गया, आपको एफ एक्स ही आ गया, इसी को आप एफ एक्स को ही कहिएगा एच ओ जी एक्स। ठीक, इस तरह का फंक्शन कहिएगा। ठीक, लाइन में कट चुका है, चलिए तो बढ़ते हैं इसे, स्क्रीन हम गायब हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर कितना है, cos एक्स स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पे लिख देते हैं कितना, तो एफ एक्स यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि एच एक्स बराबर cos एक्स तथा जी एक्स
जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे एच ओ जी, क्या एच ओ जी बराबर कितना हो जाएगा, एच ओ जी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच और उसके बाद में अंदर फिर जी एक्स, फिर इसका सबको एक नंबर रखता है। पहले एच एक्स का मान रखिए, एच एक्स का मान कितना है, तो कॉस है आपका, तो कॉस कॉस कितना हो जाएगा, एक्स यहाँ पर हो जाएगा, एक्स के एक्स लिख दीजिए, कॉस आई इंटू जी एक्स लिख दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी एक्स हो गया। ठीक, इस जी एक्स फंक्शन हो जाएगा, यानी आप कितना लिख सकते हैं इसको, कॉस जी एक्स के जगह पर कितना लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक, ये वाला फंक्शन हो गया। ठीक, तो कॉस एक्स स्क्वायर बन गया। अब ये कहने का मतलब मेरा ये है, देखिए अब इतना इतना बराबर फंक्शन है, आई सी के बराबर कितना आ गया, एफ एक्स आ गया, यानी हम अब इसको कंटिन्यूस देखेंगे, आई इसको कंटिन्यूस देखेंगे, अगर ये कंटिन्यूस है तो एच ओ जी क्या हुआ, अपने आप ही कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक, इसका नियम यही कहता है। तो क्या हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि जो एच एक्स बराबर जो कॉस एक्स दिया हुआ है, एच एक्स बराबर कॉस एक्स, जो एक्स के सभी मानों के लिए कॉन्टिन्यूस होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, तथा जो जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर भी क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन है, अतः ये भी क्या है, एक्स बराबर एक्स स्क्वायर भी एक्स के सभी मानों के लिए कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस होता है। अतः मेरा जो एच ओ जी एक्स हो जाएगा बराबर कॉस एक्स स्क्वायर भी एक्स के सभी मानों के लिए कॉन्टिन्यूस होगा। चलिए, देखिए इसका हम फंक्शन का उपयोग किया तो कितना जल्दी बन गया, ना तो स्कूल में ना तो बड़ा बड़ा बन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसी तरह ये भी दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें मान लेते हैं, माना कि एच एक्स बराबर मोड एक्स तथा जी एक्स बराबर कॉस एक्स। ठीक, तो कहने का मतलब मेरा एफ एक्स अब लिखेंगे हम लोग एच ओ जी एक्स बराबर, एच ओ जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एच फिर जी एक्स, एच एक्स जी एक्स हो जाएगा बराबर, एच का मान रखिए, एच के बाद कितना है, मोड एक्स है, तो मोड एक्स, हाँ अंदर में कितना हो जाएगा जी एक्स। ठीक, बराबर मोड जी एक्स का वैल्यू रख दीजिए कॉस एक्स। ठीक, यानी फंक्शन वही आ गया, बराबर एफ एक्स आ गया मेरा, यानी एच ओ जी एक्स हम लोग इसको इसको देखना है कंटिन्यूस है कि ना, तो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि जो मोड एक्स है, एक्स के सभी मानों के लिए कॉन्टिन्यूस होता है, तथा एक्स के सभी मानों के कॉन्टिन्यूस होता है, तथा जो cos x है, cos x भी x के सभी मानों के लिए कॉन्टिन्यूस होता है। अतः जो मेरा h ऑफ जी एक्स है बराबर cos x mod x भी x के सभी मानों के लिए कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक, चलिए तो ये भी मेरा हो गया फंक्शन। तो चलिए आगे भी देख लेते हैं, एक और दिया हुआ है
जांचिए कि जो साइन मोड एक्स है ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है कि ना। तो उसी तरह हम लोग मान लेंगे, सबसे पहले तो क्या है, आपको एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, तो एफ एक्स बराबर साइन मोड एक्स दिया हुआ है, ठीक। तो हम लोग मानेंगे इसमें, माना कि जो मेरा एच एक्स है, एच एक्स बराबर कितना है, साइन एक्स, तथा जो जी एक्स है, जी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, तो मोड एक्स दिया हुआ है। कितना माना, कितना बराबर इतना है। तो हम जानते हैं कि जो साइन एक्स होता है, साइन एक्स, एक्स के सभी मानों के लिए कंटिन्यूअस होता है, तथा जो मोड एक्स है ये भी एक्स के सभी मानों के लिए कंटिन्यूअस होता है। अतः हम कहेंगे कि मेरा एच ओ जी एक्स है बराबर साइन मोड एक्स भी एक्स के सभी मानों के लिए कंटिन्यूअस होगा, ठीक। तो चलिए फाइनली लाइन आ चुका है, हम लोग स्विच हो जाते हैं। तो दिया हुआ था कि जांचिए कि साइन एक्स, साइन मोड एक्स है, एक्स के सभी मानों के लिए क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हम लोग एफ एक्स बराबर साइन मोड एक्स ले लिए हैं, उसके बाद में हम लोग मान लिए हैं कि एच एक्स है, एच एक्स है। चलिए इसको हम आपको विस्तार से फिर हाईलाइटर लेकर समझा देते हैं, ठीक। तो हम लोग माने हैं कि एच एक्स बराबर कितना होता है, साइन एक्स होता है, ठीक। तथा जी एक्स बराबर कितना माने हैं कि मोड एक्स है। तो हम जानते हैं कि साइन एक्स होता है जो एक्स के सभी मानों के लिए क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, तथा मोड एक्स है ये भी एक्स के सभी मानों के लिए क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। क्या कि हम लोग बहुत पीछे क्वेश्चन बना चुके हैं, इसलिए इस प्रॉपर्टीज का उपयोग किया है, ठीक है, होता है। अतः जो एच एच ओ जी एक्स है, साइन मोड एक्स के सभी मानों के लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। आप इतना तो पढ़ ही लिए कि अब दूसरा मेथड भी इसको उपयोग कर लीजिएगा। अलग अलग चाहिएगा तो इस फंक्शन को तोड़ कर अलग अलग भी आप जांच कर सकते हैं, जांच करके लिखिएगा, बड़ा थोड़ा बन जाएगा, ऐसे छोटा छोटा बन रहा है, ठीक। अब दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है कि मोड एक्स और माइनस एक्स प्लस वन दिया हुआ है, द्वारा परिभाषित फलन एफ के सभी जो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है उसको जांचने के लिए दिया हुआ है। ऐसे इसका कोनो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ना होने वाला। तो चलिए इसको कैसे बनाए, इसको अलजेब्रा मतलब मैट्रिक्स पढ़े थे ना, इसी में पढ़े थे। जैसे दो फंक्शन दिया हुआ था, रिवाइज करा देते हैं, उसके बाद फिर इसको मिटा देगा। जैसे हम लोग देखे हुए थे कि जी एक्स और एच एक्स मान लेते हैं कि एच एक्स दो कंटिन्यूअस फंक्शन था, और दो कंटिन्यूअस फंक्शन था, तो उसका हम लोग घटाव भी किए थे, तो एच एक्स माइनस जी एक्स जोड़ घटा गुणा भाग सब ये सभी क्या होता था, कंटिन्यूअस होता था कि ना। उसी के प्रॉपर्टीज का उपयोग करते हुए हम लोग इसको बनाने वाले हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं कितना, एच एक्स, और इसको मान लेते हैं कितना, जी एक्स। इसको है पॉइंट लेकर भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक। तो चलिए पॉइंट लेकर बनाते हैं, अच्छा ही रहेगा, बड़ा थोड़ा बनेगा, कौन बात। चाहेंगे तो प्रॉपर्टी का उपयोग करके भी बना सकते हैं। तो चलिए पहले एच एक्स को देखते हैं। तो एच एक्स को हम परिभाषित करते हैं, एच एक्स को जब परिभाषित कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एक बार माइनस एक्स होगा, कब, जब एक्स जीरो से छोटा हो, और एक्स आएगा कब, जब क्या, एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक। तो दूसरा का तरफ में देखिएगा जी एक्स, जी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसमें आएगा फंक्शन एक्स प्लस वन, वो देगा माइनस एक्स प्लस वन। ये माइनस में कब आएगा, जब एक्स
लेस देन कितना होगा, एक से छोटा होगा। इसको -1 से, -1 डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट कितना, -1। एक होगा जब 0 से छोटा होगा तब, -1 से छोटा होगा तब। आई वाला कितना होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा तब। चलिए इसको डिस्कंटिन्यूटी का पॉइंट को लिए गया है, तो पहले h बराबर h0 निकालते हैं। h0 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक एक फंक्शन है ना, अलग अलग फंक्शन है, तो इसको लेफ्ट हैंड लिमिट लिखिएगा, x टेंड टू 0 माइनस कीजिएगा fx कीजिएगा तो कितना देगा आपको। तो ये छोटा 0 से छोटा के लिए ये वाला है -x है, तो -x है, यानी लिखिएगा कि लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, और fx की जगह कितना रखिएगा, जी जो यहाँ -x है इसको लिख दीजिएगा, यानी ये भी 0 देगा आपको। फिर लिखिएगा राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx कीजिएगा, तो इसमें कितना देने वाला है, तो लिमिट लिखिएगा x टेंड टू 0 0 प्लस लिखिएगा और fx दीजिएगा, fx जब कितना दिया हुआ तो x दिया हुआ तो x डाल दीजिएगा, तो इसका मान भी कितना देगा आपको, 0 देगा। तो आप लिखिएगा चूंकि जो मेरा h0 भी है बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx दिया हुआ है, और राइट हैंड लिमिट दिया हुआ है 0 प्लस दिया हुआ है fx, दो तीनों को मान क्या है, बराबर है। तो हम कहेंगे क्या कि x बराबर 0 पर जो मेरा fx है, क्या hx है, hx है, क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, hx ही लिखिएगा सब, h यहाँ भी h लिखिएगा, ठीक। हाँ hx है, क्या है, x बराबर 0 पर hx मेरा, x बराबर 0 पर hx है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह आगे इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं, इसमें डाउट पॉइंट कितना है मेरा, -1 है, तो अच्छा लिखेंगे हम लोग g -1 पर g -1 कीजिएगा तो fx बराबर कितना देगा आपको, x+1 देगा, x+1 माइनस डालेंगे तो कितना देगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये, ठीक, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू -1 माइनस fx कीजिएगा, gx दीजिएगा, gx लिखिएगा, gx कीजिएगा तो ये वाला कितना देगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू -1 से छोटा कीजिएगा, तो ये वाला देखिए -1 से छोटा पर कितना आ रहा है, तो -x+1 आ रहा है, -1 इसमें डालिएगा तो कितना देगा, 0 देगा। उसी तरह राइट हैंड लिमिट देखिएगा x टेंड टू -1 प्लस दिखिएगा और gx दिखिएगा, तो ये वाला कितना देगा, तो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट 1 प्लस fx कीजिएगा, यानी x+1 कीजिएगा, तो ये भी कितना देगा आपको, 0 देगा, ठीक। इसलिए चूंकि मेरा जो gx है, g-1 है, g कितना है, -1, तथा g लेफ्ट हैंड लिमिट इसका x टेंड टू -1 से छोटा के लिए gx, तथा राइट हैंड लिमिट x टेंड टू -1 प्लस के लिए gx, तीनों के मान क्या है, बराबर है। अतः बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे क्या है, इरेजर लेना, चलिए पेन लेते हैं और हम स्विच हो जाते हैं, दोनों मेरे स्क्रीन पर चले जाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जो मेरा ए जी एक्स है, क्या है, एक्स के सभी मानों के लिए क्या है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस है, शॉर्टकट में लिख रहा है कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। इसलिए अब कॉन्टिन्यूअस तो है ही, तो हम लोग बोलेंगे तो इसके दोनों का अंतर क्या होगा, यानी मेरा जो एफ एक्स होगा, एफ एक्स, अतः मेरा जो एफ एक्स है, क्या कि दोनों का अंतर है, एफ एक्स बराबर कितना है, तो एच एक्स और माइनस जी एक्स, ये भी एक्स के सभी मानों के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक। अतः ये उसका डिसकंटिन्यूटी का, यानी अतः एक डिसकंटिन्यूटी का कोई बिंदु नहीं है, अतः डिसकंटिन्यूटी का कोई बिंदु नहीं है, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या देगा। अब इतना ही तो क्वेश्चन मेरा खत्म हो रहा है, ठीक। यानी
क्लास खत्म हो रहा है और कल तैयार हो जाइए आप। क्या बोलते हैं, और कल नहीं रहता है, बोलते हैं उसके डिफरेंटिबिलिटी बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इस सबको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ कल एक ही वीडियो में पूरा जितना देर बने, 1 घंटा बने 2 घंटा बने, पूरा खत्म कर देंगे एक्सरसाइज को। ठीक, चलिए कल लेके लिए तैयार हो जाइए। ठीक, क्लास को ऑफ करते हैं इतना ही पे।